गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? वेरी गुड। चलो आज हम आपके लिए फिर एक नया चैप्टर लेके आए हैं 7th क्लास से, भूगोल में लेसन नंबर 7। और पहले जो 6 चैप्टर हो चुके हैं, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो इन चैप्टर को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से उनमें समझाया है। साथ ही साथ आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी फेयर नोटबुक भी तैयार कर सकते हो। और आज का जो चैप्टर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। और हाँ, आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा 7th क्लास में है तो उसी के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो, बल्कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आगे भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से वीडियो को देखें। हाँ, अगर वीडियो में कोई कमी लगती है, कोई क्वेश्चन गलत है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही मैं आपको वीडियो देता हूँ, अन्यथा मैं वीडियो जल्दी से नहीं बनाता। तो इसलिए सभी बच्चे अच्छे से ध्यान दें, और आपका कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता या कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन को लिखेंगे, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज करते हैं शुरू फिर से वीडियो। तो पहला प्रश्न है, पहले चैप्टर का नाम देखेंगे ध्यान से दोबारा, मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। देखिए, मानवीय पर्यावरण और बस्तियाँ क्या होती है? जहाँ लोग रहते हैं। ठीक है, लोगों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? बस्ती। परिवहन का आपको पता ही है, यातायात का वह साधन जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। संचार होता है अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। जैसे हम फ़ोन का यूज़ करते हैं ना, तो वो संचार है। टीवी का यूज़ करते हैं, उससे भी हमें शिक्षा यानी कि जानकारी मिलती है, वो भी संचार है। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर। पहला प्रश्न है, परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं? यानी कि परिवहन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सड़क मार्ग पता ही होगा आपको, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ये परिवहन के 4 प्रकार हैं। अब प्रश्न है, बस्ती से आप क्या समझते हैं? वे स्थान जहाँ लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। क्या? वे स्थान जहाँ लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं क्या कहलाते हैं? बस्ती। प्रश्न नंबर 3, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है? यानी कि गांव के लोग क्रियाकलाप यानी कि क्या कार्य करते हैं? आप सबको पता भी होगा कि गांव के ज़्यादातर लोग किस कार्य में लगे रहते हैं? कृषि कार्य में, पशुपालन में, वानिकी में, दस्तकार में यानी कि छोटी मोटी चीज़ें बनाने में, और मछली पालन आदि, इन चीज़ों में गांव के अधिकतर लोग लगे रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताएं। अब रेल मार्ग हमारे क्या काम आता है? उसके 2 गुण बताने। आपको ये तो पता ही है, यातायात का साधन है, लेकिन उसके गुण क्या है? ऐसे तो हम सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। तो इसका पहला गुण है, भारी सामान और कच्चा माल औद्योगिक क्षेत्रों से बाजार तक पहुंचाना, और औद्योगिक क्षेत्रों में भी कच्चा माल पहुंचाना। अभी आपने देखा होगा, जो मालगाड़ी होती है भारी मात्रा में कच्चा माल लेकर औद्योगिक क्षेत्रों में जाती है ना, आपने देखा होगा मालगाड़ी में कोयला होता है ऊपर भरा हुआ। हाँ, तो वो कच्चा माल उद्योगों तक लेके जाती है, और उद्योगों से जो तैयार माल होता है ना, वो वापस बाज़ारों तक लेकर जाती है। ठीक है, पहला गुण। दूसरा, सस्ती यात्रा का साधन। ठीक है, अगर आप बस से जाओगे कहीं तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप रेल यात्रा करते हो तो आपका पैसा कम खर्च होता है। तीसरा, दूर की यात्रा के लिए सुगम साधन। यानी कि हमें दूर जाना हो ना, तो रेल यातायात बहुत अच्छा साधन है। अगर हम बस में या अपने कोई और व्हीकल से जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमारी कमर में दर्द होने लग जाता है। लेकिन रेल में इतनी सीटें होती हैं कि हम आराम से तसल्ली से यात्रा कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है दूर की यात्रा के लिए सुगम साधन। ठीक है, अगला प्रश्न है, संचार से आप क्या समझते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। क्या पहुंचाने की? सूचना, यानी कि कोई भी जानकारी। संचार के साधनों से हम अपनी बात एक या एक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमने कॉल की किसी पे, तो हम अपनी जो सुविधा यानी कि कोई भी बात है या कोई भी जानकारी है एक व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हमने अखबार के माध्यम से लोगों को कोई सूचना दी तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती हैं। ठीक है,
ये था संचार। अगला जनसंपर्क माध्यम, यानी कि जनसंपर्क यानी कि जनता से संपर्क करने का माध्यम कौन सा है। ठीक है, जनसंपर्क यानी कि जनता से संपर्क करने का माध्यम। इसमें देखिए देखना समाचार पत्रों। अभी देखिए अखबार में कोई भी सूचना छपती है तो कोई एक व्यक्ति कोई रिपोर्ट छापता है, यानी कि कोई क्रिकेट मैच है उसके बारे में छाप दिया उसने, तो वो लोगों तक पहुंचती है ना, बहुत सारे लोगों तक। ठीक है, रेडियो के द्वारा भी सूचना पहुंचती है, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार शेयर करते हैं, यानी कि अब साथ लोगों का संचार कर सकते हैं। यानी कि देखिए समाचार पत्र से हमें सूचना मिलती है बहुत सारे लोगों को, कोई एक व्यक्ति को नहीं। रेडियो में जो भी बातें बताई जाती है वो कोई एक व्यक्ति नहीं सुनता बल्कि बहुत सारी जनता सुनती है, और टेलीविज़न के द्वारा भी हम बहुत सारी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। समझ आया? वेरी गुड। अब कारण बताओ में प्रश्न है, आज विश्व सिमटता जा रहा है, कारण बताएं। देखिए विश्व सिमटता जा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं पृथ्वी सिकुड़ने लगी है। इसका अर्थ ये है कि पहले के समय में आपस में एक दूसरे से बातचीत करने का, एक दूसरे का संदेश पहुंचाने का कोई साधन नहीं होता था, इसलिए सारे देश या सारे जो भी क्षेत्र है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जब से संचार और परिवहन के साधन आए हैं, हम किसी भी क्षेत्र में अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं और उस क्षेत्र की सूचना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं और वहाँ से आ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर क्या है। आज संचार तथा यातायात के साधनों ने विश्व को समीप ला दिया है। अगर मान लीजिए हमको अमेरिका बात करनी है तो हम कुछ मिनटों में ही, कुछ सेकंडों में अमेरिका के में किसी से बात कर सकते हैं अगर उनका कॉन्टैक्ट नंबर हुआ। अगर मान लीजिए अमेरिका में कोई घटना हुई है तो हम कुछ ही मिनटों में हमारे समाचार में वो सूचना आ जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हम किसी भी जगह जा सकते हैं और किसी भी जगह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अब छोटे प्रश्न है इसमें, कारण बताओ में एक ही प्रश्न था आपकी किताब में। सबसे तेज यातायात का साधन कौन सा है? हवाई जहाज। आपको पता होगा ना कि हवाई जहाज ही सबसे तेज साधन है कि हम किसी भी क्षेत्र में बड़ी स्पीड में यानी कि बड़ी तेज़ी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हवाई जहाज से हम किसी भी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटों में जा सकते हैं? 36 घंटों में। मान लीजिए हम एक किनारे से, पृथ्वी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे लगेंगे हवाई जहाज से, उससे ज़्यादा कहीं नहीं लगते। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि हम हवाई जहाज से हम किसी भी जगह पर ज़्यादा कितने घंटों में जा सकते हैं? 36 घंटों में। प्रश्न नंबर 3 है, लोगों का ऋतुओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास। तो सबसे पहले हम शब्द पकड़ते प्रवास। प्रवास का अर्थ क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मान लीजिए आप घर से स्कूल गए तो आपका क्या हुआ? ये प्रवास। और घर से स्कूल से घर आए, ये भी प्रवास। ठीक है, लेकिन ऋतुओं के अनुसार यानी कि मौसम के अनुसार, आपने देखा होगा कि गांव में लोग खेतों में काम करने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से आते हैं ना, और फिर काम जब उनका खेती का काम हो जाता है तो वापस अपने घर चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश या बिहार जहाँ से वो आए हैं। तो इसे क्या कहेंगे? ऋतु प्रवास, यानी कि मौसम के अनुसार उनका प्रवास करना। ठीक है, तो प्रवास और ऋतु प्रवास समझ आया? वेरी गुड। भारत में रेलगाड़ी कब चली? क्वेश्चन थोड़ा गलत है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? वो चली थी 1853 में। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेगा, पक्का मिलेगा। जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उनमें ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे। कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे। और याद रखना 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, अब विश्व में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में। कब चली थी? 1825 में। कहाँ? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में ही रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ था, यानी कि उसके इंजन का आविष्कार हुआ था। अब एक बात और ध्यान रखना, अब कई बार हमें ये सुनने में मिलता है कि अंग्रेज़ों ने हमें खूब नुकसान दिया। हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अंग्रेज़ों ने हमारा खूब नुकसान किया, हमारे देश को खूब लूटा, लेकिन जो आज हम रेल यातायात का प्रयोग कर रहे हैं वो भी अंग्रेज़ों की देन है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपनी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि तटीय यानी कि समुद्र के तटों तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया वो उसमें रेल यातायात बहुत ज़्यादा शामिल था, और उनके द्वारा ही रेल का निर्माण करवाया गया ताकि वो आसानी से व्यापार
कर सकें। और आज यही रेलगाड़ियाँ यानी कि रेल यातायात हमारे अर्थव्यवस्था यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं बनी हुई है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों। ठीक है, अब ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कोई भी डाउट, किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। और ये चैप्टर +2 क्लास की ज्योग्राफी में भी आता है, तो आपके उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो +2 क्लास के बच्चे भी ज़रूर देखें। और मैं तो ये कहता हूँ जो बच्चा भी पढ़ता है या किसी चीज़ की तैयारी करता है वो इन वीडियो को ज़रूर देखे, क्योंकि उसके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और सभी बच्चे अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, गरीबों की मदद करें। इसी के साथ मैं आज की अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।